से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है, वायु शुद्ध होती है और रमाती है तो आकाश तत्व शुद्ध होता है। इन पांचों तत्वों को शुद्ध मेरी गौ माता करती है। 1947 में हमारे पास 60 करोड़ गौ माता थी, आबादी 33 करोड़ थी, आज आबादी 140 करोड़ है, लेकिन मेरी गौ माता देसी कितनी बची है पता है? और मालवे के सेठ इन्होंने दान में दी थी 77,000 एकड़ जमीन। जोड़ा महारानी संघर्ष करके आवाज उठा दो अपनी विधानसभा। वो गौ माता के नाम से बोलती है, गोचर के नाम से, गोचरन के नाम से, गौशाला के नाम से, गौ सदन के नाम से, गौसाधन के नाम से और भग डिब्बा के नाम से। ये मेरे नाम भी गिना दिए, एक नाम से नहीं है, गोचर भूमि से नहीं, ये 7 नामों से मेरी गौ माता को आप लोगों ने जगह दी है। तो अगर मेरी गौ माता को मिल जाए तो कोई जरूरत ही नहीं है कि एक भी गाय सड़क पर घूमे, सब आनंद मनाएंगी। ऐसा एक यत्न करना महाराज हो गया। आओ हम सब मिलके अपने घरों में बछिया, और ये बेटी थी ना, ये बिटिया किधर गई? बछिया माता 10 लीटर दही छिड़क देना और कम से कम 1-2 लीटर घी छिड़क देना। जिंदगी में वास्तु दोष नहीं आएगा, वहां पर आनंद ही आनंद बरसेगा। बोल गौ माता की। ये करना, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं आएगा, नेगेटिविटी नहीं है। हफ्ते में भाग जाएगी। गोमूत्र की चर्चा करें तो हफ्ते में एक बार एक बाल्टी में 1 ढक्कन देसी गौमाता का गोमूत्र डालो और स्नान कर लो। दांतों में अगर दर्द है तो देसी गौमाता का 1 ढक्कन गोमूत्र 1 गिलास पानी में गुनगुने में डाल के कुल्ला करो, दांतों का दर्द ठीक होगा। कान में कोई भी प्रॉब्लम है, देसी बछिया का गोमूत्र 100 ml में उबालो, वो जब काली हो जाए, सड़ जाए, उसको छान के कांच की शीशी में रख लो, 2-2 बूंद कान में डालो, कान की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। प्रसव के समय जब बच्चा होता था, पुराने समय याद है, चच्चा और बच्चा के मुख से लगाते थे गोमूत्र। ऐसे गौमाता की गोमूत्र की बड़ी महिमा है। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, मैं कहूंगा उनको जरूर 10 ml 100 ml पानी में मिला करके सुबह सुबह निर्णय काल कांच के, चीनी के या मिट्टी के पात्र में पीना चाहिए। है कोई बीमारी नहीं आएगी। अपच है, कब्ज है, पेट की कोई बीमारी है, गैस्ट्रिक है, सारी चीजों का निदान है। ऐसी मेरी गैया मैया का दूध है, सारे विषय लेने हैं। रिड़का है, जरा मटकी में जरा हाथ खड़ा करना, किन में ऐसे खड़ा कर देना, कितने लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। अब कौन कौन करता है, जरा ऐसे खड़ा करना, जी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। गौ माता तो कहती है सर्व, आपने मंत्र जो मैंने बोला, मैं रोज मंगलाचरण में बोलता हूँ, कामधेनु पूजा मंत्र, क्या? श्री सुरभ्यै नमः। मतलब क्या? भगवान कृष्ण की इष्ट देवी है सुरभि मैया, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। सर्व काम तुझे देवी, सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली, सर्व कीर्ति विशेषणी, सारे तीर्थ मेरी गैया मैया में वास करते हैं। और गैया मैया के दूध से ही भगवान शिव का अभिषेक होता है। सर्व कीर्ति विशेषणी अभिषेक। पावने सुरभि श्रेष्ठी, ये मेरी गौ मां क्या है? सुरभि पावन है और श्रेष्ठ है। पावन क्यों है बताओ? देवराज इंद्र की प्रिय गाय है, यज्ञ से प्राप्त फलों को देने वाली और अनजाने में जो पाप हो गए उनको नष्ट करने वाली, हे सुरभि मैया मैं तुझे प्रणाम करता हूं। ये समझ में आया? मम पापम व्यपोवत, जो मेरे से अनजाने में पाप हो गए उनको नष्ट कैसे करती है मां पता है? जब पहली रोटी हम तवे पर डालते हैं और हमारी घर की बहन माँ घी शक्कर लगा के जब गौ माता को वो ग्रास निकालती है और गौ माता जब उसके हाथ से वो ग्रहण करती है तो अनजाने में जो पाप हो गए उनको नष्ट कर देती है। बोलो गौ माता की। कौन कौन निकालता है पहली रोटी? जरा बाहर, ओ ऐसे खड़ा करो,
बहुत अच्छा लगता है। इधर वाले क्यों नहीं करते हो? पता नहीं है क्या? पूछ लो। कुछ बहनों ने हाथ खड़े नहीं करे, नाराज हो। कुछ बहनों ने हाथ खड़े नहीं करे, तो वो बहनें थोड़ी तेज भी होती है, पहली रोटी अपने पति को खिला देती है, बेचारा गाय बन जाता है। क्यों? पहली रोटी पति को ही खिला देती है, बेचारा गाय बन जाता है। कहते भी इसका पति तो गाय बन रहा है। क्या? तो पहली रोटी गौ माता की, एक मुट्ठी अनाज हर रोज गौ माता का निकालो। अभी हम केवल गोग्रास को केवल यही समझते हैं कि एक रोटी गौ माता की, एक गोग्रास है। नहीं, हमारे पास गाय नहीं है, रोटी नहीं दे सकते, तो एक मुट्ठी अनाज रोज निकाल दो, गौ माता की दोगे, वो भी सिर मरते हैं, वो भी मेरी गौ माता का है? तो इसलिए ध्यान रखना, एक मुट्ठी अनाज, 1 रुपया रोज गौ माता की, 1 रोटी रोज गौ माता के लिए। ऐसे हम सब मिलके गौ माता के चिंतन के लिए यहाँ बैठे। तो गौ माता का दूध, गौ माता का गोमूत्र, गोबर, ये अमृत है। दही का विषय आ जाए, गौ माता का दही अपने आप में अमृत है। दही से बनती है छाछ। दोपहर में भोजन के साथ हम छाछ पिए, छाछ। रात को दूध, सुबह या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना, और भोजन के बाद पेशाब जरूर जाना। क्यों? पथरी, आमा, पित्ता, गुर्दा ठीक है, पथरी नहीं होगी। चौथी बात, सुबह उठ के 2 गिलास पानी जरूर पीना। पानी बैठ के पीना, पानी धीरे धीरे पीना, भोजन से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद पीना। और 5 बीस मिले कर जोड़, 2 सज्जन प्रेमी मिले, खिल गए 7 करोड़। चलो खेलते, कौन बनेगा करोड़पति है? कौन बताएगा? जो ओ मंगल जी बता दो, एक बार बता दो। आगे से ध्यान भी रखना है। हम कहते हैं कि शुद्ध देसी गोबर मेल्ट हो जाता है, वो तो हार्ट की ब्लॉकेज को भी खोलता है, कभी गड़बड़ नहीं करेगा। और बाकी जितने घी हैं वो 38 से ऊपर मेल्ट होते हैं, 38 से ऊपर, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देसी गैया मैया का घी हल्का है लेकिन गुणों से भरा है। सूर्य से निकलने वाली सारी कि पूरे समुद्र का मंथन किया जाए। उनका उद्देश्य क्या था? देवताओं को अमृत प्रदान करना। राक्षस आतंक मचाते हैं, युद्ध करते हैं, और राक्षस वृत्तियां देवताओं पे हमले करती है। और अगर राक्षस कोई मर जाता है तो उनके कुलगुरु शुक्राचार्य उनको